कोई बन गया जहाँ वो रोजाना हैं? सामान अभी नहीं आऊंगा। मेरी गैस वाले वॉशरूम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे। तो सुबह का ये सुहाना नज़ारा दिल को सुकून देता है। हल्की हल्की ठंडी हवा, चिड़ियों की मीठी मीठी चहचहाट और सूरज की पहली किरण जैसे नई उम्मीद लेकर आती है। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है, कुछ बेहतर करने का, कुछ नया सीखने का। तो आइए इस प्यारी सी सुबह का वेलकम करते हैं खुशी और शुक्रिया के साथ, और अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। आपको पता है, ज़िंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये छोटे छोटे पल भूल जाते हैं, लेकिन असली खुशी तो इन्हीं सुकून भरे लम्हों में होती है। तो टेरेस पे आने के बाद मेरा वक्त कैसे गुज़र जाता है, और मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग आती हूँ और देखते देखते एकदम रोशनी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और सच बताऊँ तो मेरा नीचे जाने को दिल ही नहीं करता है, इतना मुझे कोई सुकून मिलता है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी एक वजह ये भी है कि बिल्कुल मेरे घर के सामने ये हमारी खूबसूरत सी मस्जिद है। तो बस अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और आज मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा सैंडविच बनाइए। तो आज मैं सैंडविच बना रही हूँ उनके लिए। और इत्तेफाक से सारा सब कुछ था भी जो सैंडविच में लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी नहीं है या चीज़ नहीं है, तो फिर नहीं बन पाता है। लेकिन आज इत्तेफाक से मेरे बच्चों ने फ्रिज में चीज़ छोड़ दी थी, वरना जैसे ही मैं लाती हूँ 2-3 दिन के अंदर सारी सफाचट हो जाती है। और हमारे एरिया में चीज़ नहीं मिलती है, उसके लिए हम लोगों को काफ़ी दूर मार्केट है, वहाँ जाना पड़ता है। तो हफ्ते में 15 दिन में जब मैं जाती हूँ तो फिर लेके आती हूँ। तो बस सैंडविचेस भी यहाँ पे पूरे रेडी हो चुके हैं और इनको बस बटर से सेकना है। और मेरे बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं खा सकते जब तक इन्हें मैं अच्छे से पैन में बटर से सेक ना लूँ। तो आज का ब्रेकफास्ट तो इजी है, और हस्बैंड भी आज कहीं बाहर गए हुए हैं, तो बस बच्चों के लिए ही ब्रेकफास्ट बनना था। तो मैंने फटाफट सैंडविच की जो तैयारी है वो पहले से करके रखी थी, क्योंकि मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बनना है। और मेरे बच्चों ने बोला था, तो फिर मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो कट करके फ्रिज में बॉक्स में करके रख दी थी। तो बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स निकलती हैं, जो फ्रिज सेफ बॉक्सेस आते हैं उसमें वेजिटेबल्स काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहती हैं एकदम। और उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे अपलोड है। तो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन टाइटल है उसका, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मैंने किस ऐप से जो बॉक्सेस हैं वो मंगाए हैं, कितने के हैं, और वो काम के हैं भी कि नहीं है, ये सब कुछ मैंने बताया है उसमें। और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके भी दिखाया है। तो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेरी बेटी ने बनाई है ब्राउनीज़। तो बस वो मुझे दिखा रही थी कि देखिए मम्मा कैसी बनी है। तो मैंने बोला अभी तो मैं नहीं खाऊंगी बेटा, आप मुझे खा के बताओ कि ये कैसी बनी है। तो वो यहाँ पे टेस्ट कर रही थी। तो खैर बाद में जब मैंने खाई तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। और मैं उससे कहती रहती हूँ कि तुम्हें जो अच्छा लगे बनाओ, इससे प्रैक्टिस होती है। और हर टैलेंट के साथ कुकिंग का भी टैलेंट आना चाहिए बच्चों को। और मैं आई हूँ इस वक्त टेरेस पे, और मौसम कुछ बादल जैसा हो रहा था, तो मैंने कहा देखते हैं चल के। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, हवा के झोंके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश के आसार हैं। और यहाँ पे देखिए एक खूबसूरत सा खीरा, ये मेरी नज़र से बचा हुआ था, आज अचानक से मुझे दिखा है।
और ये किसी बच्चे ने आके पत्तों के बीच से हटा दिया है। इतने दिन से ये मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, ये पत्तों के बीच में छुपा हुआ था। और ये मैंने आपको तुरई दिखाई है, माशाल्लाह ये भी बढ़ गई है। और ये छोटी छोटी सी जो लौकी है ये भी बढ़ रही हैं। और प्लांट बहुत छोटा है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें माशाल्लाह से 4 से 5 लौकियाँ निकली हैं। तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि मेरी सब्ज़ियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, वैसे तो इनको ग्रीन नेट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं ग्रीन नेट लगा सकूँ। और देखते हैं, ये फ़र्स्ट मेरा सीज़न है जिसमें मैंने वेजिटेबल्स ग्रो की हैं। और ये देखिए तुरई इस साइड से माशाल्लाह से अच्छी हो गई है। और अब नेट को ये कवर कर रही है जो बेलें हैं। और ये कद्दू था छोटा सा, तो मैं सुबह शाम तो खैर नहीं, लेकिन दिन में एक टाइम पानी देती हूँ और अगले दिन भी मिट्टी गीली रहती है। और जिस दिन मैं पानी नहीं देती हूँ मिट्टी गीली होने की वजह से, लेकिन सारे प्लांट्स को अच्छे से धो देती हूँ, तो इससे क्या होता है वो ठंडे रहते हैं और सूख नहीं रहे। वरना इस जलजलाती हुई गर्मी में बहुत मुश्किल है कि ये सरवाइव कर सकें प्लांट्स बिना नेट के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और भिंडी मैंने काफ़ी सारी रोज़ तोड़ तोड़ के जमा कर ली हैं और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। अब ये देखिए बड़े बड़े साइज़ की भिंडियाँ उतर रही हैं। और भिंडी के प्लांट कुछ ऐसे होते हैं कि जब आप उन्हें सीड से ग्रो करेंगे तो बहुत स्लो ग्रो होते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो बढ़ ही नहीं रहे। और जब 1 मंथ के बाद ये बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एकदम से बहुत बड़े बड़े लगने लगते हैं। जब मैं सुबह आके इन्हें देखती हूँ तो हैरत होती कि कल तो ये इतने से थे, आज इनकी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई। तो बहुत फास्ट फिर ग्रो करते हैं, 1 मंथ के बाद फिर बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। और एक ख़ासियत ये भी होती है कि छोटे छोटे प्लांट्स में बहुत सारी भिंडियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये मेरे खरबूजे का प्लांट है, इसमें कम से कम 3 खरबूजे निकल आए हैं। और ये खीरे का है। तो खरबूजा मेरा एक दूसरा प्लांट है, उसमें भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो माशाल्लाह से जितनी सब्ज़ियां लगाई थी सब अच्छे से ग्रो हो गई हैं। सब में मैंने थोड़ी थोड़ी सी ही सही लेकिन हार्वेस्टिंग कर ली है। और जैसे ही मैं नीचे आई थी फिर मेरी फ्रेंड आ गई, तो यहाँ पे आज मेरी बेटी ने कोल्ड कॉफ़ी हम लोगों के लिए बनाई थी और बहुत ही अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी उसने। तो मेरी फ्रेंड को जाना है एक शादी में आज, और उनको मेरी बेटी से करवाना था मेकअप और हेयर स्ट्रेटनिंग। यहाँ पे वो अपनी आंटी के बाल स्ट्रेट कर रही हैं, उसके बाद फिर मेकअप करेगी। तो माशाल्लाह से मेकअप काफ़ी अच्छा करती है, लेकिन मेरे पे उसने आज तक कभी मेकअप नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ। और अपना जब करती है वो या किसी और का तो मैं देखती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेकअप करती है, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, और बस YouTube से देख के उसने प्रैक्टिस करी है और उसका ये रिजल्ट है। अगली बार जब शेर खान अपने गुंडों के साथ हफ्ता वसूलने आया तो उसने देखा कि 10 गुंडे और माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड बहुत प्यारी लग रही थी। बेटी ने मेकअप बहुत ही अच्छा किया है यहाँ पे। तो बस इनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। हस्बैंड ले आए थे आज हम सभी की फेवरेट मिठाई। वैसे तो मैं और मेरी बेटी मिठाई खाना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, लेकिन ये मिठाई हम लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस हम सब जुट गए थे। और फिर मेरी भावज आई है अपने मायके से बहुत दिनों के बाद, तो वो हम लोगों के लिए कुछ सामान लेके आई थी, तो वही दे रही थी। ये बेटी के लिए वो ब्रेसलेट लाई हैं, उस पर क्या नाम लिखा है? बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। और जो मेरी भतीजी है उसके हाथ पे आपने अच्छा, मेहंदी ये देखी, है? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी।
और इसमें क्या स्पेशल है कि मेरी बेटी का नाम लिखा है, ये देखिए। तो हम लोग मना करते हैं कि कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, और हर बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो लेके आती हैं। और वहाँ की फेमस ये रोटियां हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो बस थोड़ी देर बैठी थी मेरी भावच, क्योंकि थकी आई थी। और यहाँ पे उसके जाने के बाद जो ज़बरदस्त आंधी आई है, ऐसी आंधी बहुत ही कम देखने को मिलती है। मुझे तो लग रहा था जितने लंबे लंबे प्लांट्स हैं वो सब आज गए। पेड़ ले